आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में 2 दौरे महत्वपूर्ण जो थे, एक्चुअली महत्वपूर्ण थे ही नहीं क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति जाने वाले थे, लेकिन टाइम पास के जो दौरे थे, पहला था हमारे जो इलीगल सीएम है वो जाने वाले थे जर्मनी और लंदन। जैसे ही मैंने ट्वीट करके पूछा कि आप वहां जाके क्या करने वाले हो, शेड्यूल तो बताइए, 30 मिनटों में ये टूर कैंसिल हो गई क्योंकि शेड्यूल ही नहीं था, कुछ एजेंडा ही नहीं था, छुट्टी करने जाने वाले थे, लोगों के पैसे उड़ा के जाने वाले थे, इस्तेमाल करके जाने वाले थे, तो ये दौरा रद्द हुआ। कल जैसे मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं, जो अभी ट्राइब्यूनल के रोल में है, वो भी जाने वाले थे घाना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को के अवसर पर। और अगर आपने देखा होगा, यही मैंने सवाल पूछा कि वहां जाके आप क्या बात करोगे। हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में आप पे जिम्मेदारी है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की केस है उसको न्याय दिया जाए, उसको सुनानी हो, लेकिन वो सब छोड़ के जाने वाले थे घाना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को। तो ये तो एक विनोद बन जाता, एक जोक बन जाता कि वहां जाके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात करते और यहां अपने ही डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। यही बात मैंने जब यही सवाल जब पूछे तो ये भी टूर कल रात को कैंसिल कर दी है। और तीसरा सवाल मेरे अभी जो उद्योग मंत्री महोदय है वो जाने वाला है डावोस और लंदन और म्यूनिक। डावोस में जाके कौन सा दौरा करने वाले हैं? डावोस की परिषद जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो तो होती है जनवरी में। तो अभी जाके किससे मिलने वाले हो भाई, क्या करने वाले हो? वहां कोई भी नहीं है। डावोस तो एक साधारण गांव बनता है जब कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चीजें नहीं होती। तो जाके क्या देखने वाले? अगर आपको छुट्टी पे जाना है, छुट्टी मनानी है, तो खुद के पैसों से जाओ। वैसे ही डीसीएम साहब का जो दौरा था, वो पूरा दौरा जो है, अगर आपने देखा, पूरी टूर जो है जापान की, वो भी स्पॉन्सर कर रही है एमआईडीसी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के साथ। हमें तो लगा था कि वो जो डॉक्टरेट मिली और जो पूरा टूर था, वो पूरी की पूरी टूर जापान की सरकार खर्च उठा रही है, लेकिन अभी आप देखें तो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ये क्यों? ऐसे अगर छुट्टी मनानी है तो जाओ छुट्टियों पे, कोई आपको रोकना नहीं है, और ये कोई पर्सनल बात नहीं है, लेकिन जनता के पैसे का इस्तेमाल मत करो अपनी छुट्टियों के लिए। लेकिन जब आप लोग भी दौरे पर गए तो उसको अब ये कंपैरिजन नहीं करेगी सरकार? बिल्कुल करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं प्लीज करिए, क्योंकि हमारा COP26 का जो दौरा था या फिर हमारा जो डावोस का दौरा था, देसाई साहब, मैं और नितिन राउत साहब खुद स्वयं उस पे थे। अगर आपने देखा होगा कि हमारी पूरी दिन में जो भी मीटिंग्स होती थी वो सारे ट्विटर पे थे। हमारी टूर थी डावोस की, कंपेयर कीजिए ये इलीगल सीएम के दौरे के साथ। एक भी मीटिंग बता नहीं पाया, लेकिन 40 करोड़ का खर्चा किया है 28 घंटों में। हमने जो 3-4 दिन वहां बैठा है, सारे के सारे जो खर्चे हैं, सारे के सारे जो मीटिंग्स हैं, वो जनता के सामने है और उसका आउटकम भी सामने जनता की। जो उन्होंने आउटकम्स दिखाए लास्ट डावोस के दौरे से, चलो जाइए उन कंपनियों से मिलिए और देखिए वो कंपनी है भी है ना। ये कहना है कि जिस तरह से एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आपकी सरकार ने नंबर 2 पे जब महाराष्ट्र और नंबर 1 पे आया है उनके द्वारा, नहीं, वो तो वेदांता फॉक्सकॉन से भी और बड़ा एक इंडस्ट्री लाने वाले थे। तो वो बातें करते रहते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते रहते हैं, मेरे नाम के सिवा सब उन्होंने घोषणा कर दी है। जब टाइगर के कप को मेरा नाम देना था वो डर गए। ठीक है, डर अच्छा है। प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेलं आहे। काय वाटतं, कशा प्रकारे बाजू मांडली जाईल आणि यामध्येच हा दौरा रद्द होतो? तुम्ही वारंवार ट्विट करत होता, हे प्रश्न विचारत होता। नक्कीच 2 ट्विट्स आणि 2 दौरे रद्द। आता तिसरा दौरा मी रत्नागिरीमध्ये जाऊन विचारणार आहे, जर हा दौरा रद्द झाला नाही तर डावोसमध्ये नक्की जाऊन पाहणी दौरा काय करणार आहे आणि मग खारघरचं काय झालं। जर पाहणीच करायची होती तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर आता जे नुकसान झालं ते करायला पाहिजे होतं। त्यांनी हे पण कारण दिलं की मुख्यमंत्र्यांना अवकाळी पावसामुळे दौरा रद्द करायला लागला। अवकाळी पावसामुळे दौरा रद्द केलेला नाही, त्यांना शेतकऱ्यांची पडलेली नाहीये, त्यांना बॉलिवूडच्या लोकांबरोबर नाचायचं होतं, फोटोज काढायचे होते, त्यांच्या नातेवाईकांना फोटोज काढायचे होते, आणि म्हणून फोन करून करून ऍक्टर्सना बोलवलं की या 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 असं कधीही महाराष्ट्रात झालं नव्हतं। नागपूरमध्ये का नाही गेलेत मुख्यमंत्री असून? की असं पण होऊ शकतं की 2 उपमुख्यमंत्री काहीतरी करतील म्हणून त्यांचा दौरा रद्द होऊ शकतो, असंही होऊ शकतं। मी सांगत नाही पूर्णपणे माझं श्रेय आहे, पण एक महत्वाचं आहे की आपण पाहत असाल गेले 1.5 वर्ष आम्ही वेगळ्या वेगळ्या लेव्हलला भांडत आलेलो आहोत, मग न्यायालयात पण भांडत आहोत। न्यायालयाने ऑर्डर दिली की रिझनेबल टाइम मध्ये हा निकाल लावावा अध्यक्ष महोदयांनी। ते ट्रायब्युनलच्या त्या भूमिकेत आहेत। आमचं स्पष्ट मत आहे की लवकरात लवकर आणि निपक्षपाती हा निकाल लागावा, कारण एका बाजूला आपण पाहतोय की महाराष्ट्रामध्ये 1.5 वर्ष एक घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे, भ्रष्टाचारामध्ये मजा करत आहे, क्राईम रेट्स वाढत आहेत, महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, आणि हे सगळं होत असताना एक सरकार असं बसलंय की जे फॉरेन ट्रिपमध्ये मस्त मग्न आहे।